हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट पात्रता परीक्षा में इस बार नेगेटिव मार्किंग होगी और साथ में ही इस वीडियो में पांचवें ऑप्शन से संबंधित भी आपको विशेष सावधानियां रखनी है। तो आपके जो रीट पात्रता परीक्षा है, चाहे लेवल फर्स्ट हो लेवल सेकंड हो, इसमें कुछ बड़े बदलाव यहाँ पर जो है इस बार हुए हैं। तो आपको वीडियो पूरा देखना है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम बात करते हैं पेपर जो है आपका 27 फरवरी और 28 फरवरी के दोनों दिन होगा। ठीक है, 27 फरवरी को उन स्टूडेंट्स का पेपर लगेगा पहली शिफ्ट में जो लेवल 1 वाले हैं। लेवल 2 वाले जो स्टूडेंट हैं उनका 27 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में और 28 फरवरी को पहली शिफ्ट में जो है एग्जाम लगना तय है। ठीक है, हम बात करते हैं विशेष तौर पर नेगेटिव मार्किंग की। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि 150 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, चाहे आप लेवल 1 में हो चाहे लेवल 2 में हो। 150 क्वेश्चन आपके आएंगे और 150 मिनट ही आपको मिलने वाले हैं। साथ में आपको OMR सीट भी भरनी है। तो टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान आप लोग रीट पात्रता परीक्षा में रखिएगा। ठीक है ना। और इससे संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो जरूर देखना, काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहने वाला है। जरूर उसको देख कर जाइएगा, वरना आप एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो आपको बहुत याद आएगी कि वो वीडियो देख लेना चाहिए था, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट का खेल आपको समझ में आ जाता है कि टाइम कैसे एडजस्ट करना है रीट पात्रता परीक्षा में। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो बिल्कुल ये बात सच है कि आपके जो है रीट पात्रता परीक्षा में इस बार नेगेटिव मार्किंग होगी। पर नेगेटिव मार्किंग होगी कहाँ पर? रीट पात्रता परीक्षा में तो होगी, पर क्या कंडीशन है कि आपके नेगेटिव मार्किंग होगी? पहली बात ये देखो, 150 क्वेश्चन आपके आने हैं। 150 में से आपको 150 क्वेश्चन ही कर आना है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अभी तो आप कह रहे थे नेगेटिव मार्किंग होगी होगी और अभी कह रहे हो जस्ट कि नहीं होगी, तो हम कंफ्यूज हो गए हैं कि होगी या नहीं होगी। तो देखो, आपको क्लियर मैं मेंशन कर दूं, आपके इस बार जो है 5 ऑप्शन आने वाले हैं। बिल्कुल OMR सीट की वीडियो मैंने बना दी, वो भी आप लोग देखना। आप लोगों के जो है 5 ऑप्शन आएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन में आपको 5 ऑप्शन मिलने वाले हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि ABCDE करके। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा और जो चौथा ऑप्शन है वो तो है आपके क्वेश्चन से संबंधित। क्वेश्चन का जो आंसर है वो उसी में मिलने वाला है। अगर आपको वो क्वेश्चन आता है तो आप लोग जरूर करें, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में आपको 5 ऑप्शन दिया गया है, वो आपको OMR शीट में फिल करना है, यानी कि गोला भरना होता है। अब देखो, यहाँ पर 5 ऑप्शन आपको भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, इस पर भी बात करते हैं। पहली बात, उन एग्जाम में ई ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है भरना, यानी कि ई ऑप्शन वाला गोला भरना बहुत इंपॉर्टेंट उन पेपर में है या उन एग्जाम में है जिनमें आपके नेगेटिव मार्किंग होती है। इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग आपकी वहां पर होने वाली है जहां आपने मान लो 150 में से 100 क्वेश्चन तो आपने कर लिए, ABCD में से आपने ऑप्शन गोले भर लिए, ये भी सही है। इसके बाद आप लोगों ने 50 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आपने छोड़ दिया, उनमें एक भी गोला आपने नहीं भरा, तो उस कंडीशन में आपके जो है ई ऑप्शन भरना जरूरी है। अगर 10% से ज़्यादा गोले अगर आपने ई ऑप्शन वाले छोड़ दिए या ऐसे क्वेश्चन छोड़ दिए जिसमें आपने एक भी गोला नहीं भरा है, तो उस कंडीशन में आपके नेगेटिव मार्किंग होना तय है, वहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपसे सीधी सी बात कि आपके जब नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है तो आप ABCD में से ही आंसर भरो ना। ई वाले ऑप्शन पे क्या ही लेना देना है आपको, जब नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है तो ABCD में से कोई सा भी गोला आप भरो। आपको क्वेश्चन आता हो नहीं आता हो, ABCD 4 ऑप्शन में से कोई सा भी गोला भर के आ जाओ, बस एक भी गोला खाली मत छोड़ के आना, वरना आपकी फिर नेगेटिव मार्किंग ई ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगी। तो इसलिए आप जब भी एग्जाम हॉल में जाएं, एग्जाम देने बैठे, उस कंडीशन में आपको एक बात ध्यान रखनी है
कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेवल 1 में भी नहीं है, लेवल 2 में भी नहीं है। तो आपको जो ई ऑप्शन वाला गोला है वो तो छेड़ ही नहीं करना, आपको ए बी सी डी में से ही ऑप्शन भरने हैं। बस ये बात ध्यान रखना कि एक भी गोला खाली नहीं रहना चाहिए। अगर मान लो आपके पास टाइम नहीं बचता है, ठीक है, आपके पास टाइम नहीं बचता है और आपके 20-30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बच गए, अब आपको लास्ट में 10 मिनट मिलते हैं जब आपका पेपर होगा, ठीक है, 150 मिनट का आपका पेपर रहेगा, ठीक, उसमें आपको टाइम मिलेगा 10 मिनट एक्स्ट्रा। वो 10 मिनट एक्स्ट्रा क्यों दिया जाता है? वो इसलिए दिया जाता है कि आपने अगर कोई भी क्वेश्चन छोड़ दिया है, ओएमआर शीट में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके गोले आपने नहीं करे हो, तो एक बार चेक कर लेना, उसमें ई ऑप्शन भरने के लिए आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। नया रूल है, सभी एग्जाम में दिए जाते हैं, ये आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है ना। तो पहली बात यह है कि ओएमआर शीट में 1 से लेकर 150 क्वेश्चन आपको 2.5 घंटे के अंतर्गत करने ही है। 2.5 घंटा मतलब 150 मिनट, 150 क्वेश्चन 150 मिनट, और साथ में ही ओएमआर शीट भरनी है वो अलग। तो टाइम का विशेष आपको ध्यान रखना है। अगर आपने टाइम का खेल नहीं समझा रीट एग्जाम में, तो आपका पेपर बिल्कुल मुश्किल काम है कि आपका पेपर बैठ जाए। फिर तो उन्हीं स्टूडेंट्स का बैठेगा जिन्होंने एग्जैक्ट आंसर सही सही लगाए हो। और उसमें भी आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट आती है या जो भी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आपके पेपर कराने वाले हैं, वहाँ से 1-2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको बोनस, या 1-2 क्वेश्चन में आंसर मिस्टेक होती ही है, न चाहते हुए भी हो जाती है। तो विशेष आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। 5 ऑप्शन का जो खेल था वो पूरा मैंने आपको समझा दिया। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल इस पेपर में नहीं है। नेगेटिव मार्किंग वहाँ होगी जहाँ आपने कोई भी क्वेश्चन का गोला नहीं भरा है ओएमआर शीट में, तब जाके आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो उस कंडीशन में अगर आप ऐसा चाहते हैं कि मैंने तो कसम खा के ही आया हूँ कि 150 में से मेरे को 140 क्वेश्चन ही करने हैं, 10 क्वेश्चन में मेरे को ई ऑप्शन ही भरना है, तो आप ई ऑप्शन ही भरना। और अगर आपके वहाँ पर प्लान बदल जाए कि यार ई ऑप्शन क्यों भरते हैं, ABCD में से कोई सा भी तुक्का लगाते चलते हैं, क्या पता सही निकल जाए, तो फिर आप लोग वहाँ पर चेंज कर सकते हो। बाकी आपको अगर ये वाली पूरी स्टोरी समझ में नहीं आई है ना, नेगेटिव मार्किंग की, 5 ऑप्शन की, तो आप लोग ना वीडियो को डबल देख लेना और देख के जरूर जाना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो BA BEd BSc BEd वाले स्टूडेंट हैं जो 12वीं पास करके आए हैं, उन्होंने भी रीट पात्रता परीक्षा का फॉर्म भरा है और वो सभी एलिजिबल भी है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है BEd वाले हैं, तो ये BSTC वाले हैं, DLED वाले हैं, ये सभी स्टूडेंट एक बार ये वीडियो जरूर देखना, बहुत हेल्प आपकी करने वाली है, क्योंकि आपको 5 ऑप्शन के ABCD समझ में नहीं आएगी। बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जो पहला ही एग्जाम दे रहे होंगे, तो उनके लिए तो ये वीडियो काम की रहने वाली है। साथ में ही जो अनुभवी लोग हैं जिन्होंने पहले रीट दिया है, उसके पहले रीट दिया है, वो भी देख के जाना। नया रूल है, क्या पता आप भी इसमें इस जाल में फंस जाओ, आपको भी समझ में नहीं आए कि 5 ऑप्शन क्या है क्या नहीं है। तो ये ध्यान रखना। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सभी आप लोग सभी अनजान है इस चीज़ से, बहुत सारों को पता भी होगा, बहुत सारों ने एग्ज़ाम भी दे लिए होंगे और भी RS प्री दिया होगा, उसके पहले RPSC के संस्कृत डिपार्टमेंट के पेपर दिए होंगे, RPSC संस्कृत डिपार्टमेंट फर्स्ट ग्रेड के पेपर दिए होंगे, तो उन्हें थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, ऐसी बात भी नहीं है। तो ज़रूर आप लोग देख के जाएं, आराम से शांति से सारी चीज़ें करें। पेपर का टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना है ना। एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगाना है, अगर ज़्यादा टाइम लगा दिया तो फिर आपको दिक्कत ऐसे होगी कि आपकी जो कट ऑफ जाती है ना, कट ऑफ मैं आपको बता देता हूँ, जो 150 क्वेश्चन आते हैं आपके, 150 में से SC ST OBC जो कैटेगरी है उनको 82 नंबर से ऊपर मार्क्स लाने होते हैं, और जो जनरल AWS कैटेगरी रहती है उनको 90 से ऊपर मार्क्स लाने रहते हैं, यानी कि 90 प्लस, ठीक है, तभी जाके जो है आपकी रीट पात्रता परीक्षा में आप एलिजिबल हो पाएंगे। और जब भी आपकी रीट पात्रता परीक्षा निकलेगी तो वो आजीवन सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, यानी कि रीट पात्रता परीक्षा आपकी आजीवन है। फिर देखो गवर्नमेंट बदल जाए, आ जाए, फिर वो नए नियम ले आए, वो अलग बात है, पर अभी हाल फिलहाल तो आजीवन है, जैसे आपने CET एग्जाम में देखा, ठीक है। कहना नहीं चाहता पर आपको बता दूं, CET एग्जाम की पहले वैलिडिटी यहाँ पर जो है गवर्नमेंट आई थी, गवर्नमेंट ने 1 साल की रख रखी थी, ठीक है। फिर उसके बाद नई गवर्नमेंट आई,
उसने इस सीईटी को 3 साल की वैलिडिटी दे दी। फिर वापस से उसी गवर्नमेंट ने कल परसों में कह दिया कि 1 साल की वैलिडिटी है, वापस से आप सीईटी एग्ज़ाम डबल देंगे। तो देखो, गवर्नमेंट आती है जाती है, नई गवर्नमेंट, नए रूल, सब चीज़ें होगी, उन पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको तो बस ये ध्यान रखना है कि अभी हाल फिलहाल जो है रीट पात्रता परीक्षा अगर आपने पास आउट कर ली है या पहले भी आपने पास कर ली थी तो भी आप आजीवन हैं, अभी भी पास कर लोगे तो आजीवन है। अभी वर्तमान में तो ये आजीवन सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, फिर आगे कोई चेंज होता है तो वो आपको बता दिया जाएगा, उसकी टेंशन आपको अभी से लेने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।